मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट चुके हैं और आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। अगर पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। आज का टारगेट 200 लाइक एंड 200 सब्सक्राइब। तो दोस्तों बता दें कि आज की जो पहली खबर है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से रिलेटेड है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। 2 काउंसलिंग के बाद शिक्षक भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही तीसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। शुक्रवार को यह आश्वासन राज्य शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्था सीमैट के निरीक्षण को आए स्कूल महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण यादव ने दिया। निरीक्षण के दौरान मिलने आए सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों से कहा कि खाली पदों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग के लिए जल्द घोषणा होगी। इसके पहले अभ्यर्थियों ने खाली पदों को भरने के लिए एक ज्ञापन दिया। महानिदेशक ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों में विसंगति के चलते नियुक्ति नहीं मिल पाई है वह सूची प्रदेश भर के उनके कार्यालय पहुंच गई है। जल्द ही उस पर निर्णय लेने के बाद खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। भर्ती में कोई खाली पद नहीं रहने दिया जाएगा। बताया कि शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र और ऑनलाइन आवेदन में अलग अलग जानकारी दी गई है। इन अभ्यर्थियों के बारे में संबंधित जिले के बीएसए से जानकारी उन्हें भेज दी है। इन आवेदन पत्रों पर निर्णय के बाद खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। दोस्तों एक लाइक तो बनता है और ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। टीटी आजीवन मान्य किए जाने का प्रस्ताव एनसीटी से नहीं मिला। मतलब दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी आजीवन मान्य किए जाने के सवाल पर उन्होंने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से इस बारे में जानकारी ली, जिसके बाद बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया था उसे राज्यों को अभी तक नहीं भेजा गया है। ऐसे में अब तय हो गया है कि यूपीटीटी 2020 को आजीवन मान्य नहीं किया जा सकेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यूपीटीटी 2020 को 7 मार्च 2021 को कराने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। ऐसे में अब तय है कि आवेदन की घोषणा से पहले इस मुद्दे पर फैसला लेना मुश्किल होगा। महानिदेशक ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद कार्यालय में संसाधन बढ़ाए जाने एवं कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षा को खत्म करने का सुझाव दिया। बता दें दोस्तों कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एनआईसी की ओर से डीएलएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती और टीटी में शामिल हो सकेंगे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से डीएलएड करने वाले देश भर की 14 लाख एवं प्रदेश के 1.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी अब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी एवं प्रदेश सरकार की शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। एनसीटी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डीएलएड करने वाले टीटी पास होने पर शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से देश भर की निजी विद्यालयों में काम करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईओएस की ओर से डीएलएड का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद एनसीटी ने एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को मान्यता देने से मना कर दिया। पटना हाईकोर्ट की ओर से डीएलएड कोर्स को मान्य किए जाने के बाद एनसीटी ने पूरे देश में डीएलएड को मान्य कर दिया। एनसीटी के उप सचिव टी प्रीतम सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने को कहा। बता दें दोस्तों कि इसी माह विज्ञापन जारी होने की उम्मीद। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एजेंसी के चयन के लिए खुला टेंडर, 1 सप्ताह में पूरी होगी प्रक्रिया। बता दोस्तों प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू करने के लिए 1 सप्ताह में एजेंसी के चयन पर अंतिम मुहर लग जाएगी। एजेंसी का नाम फाइनल होने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि क्षैतिज आरक्षण को लेकर मामला अभी सुलझा नहीं है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचईएससी को उच्च शिक्षा निदेशालय से स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। एजेंसी चयन के लिए यूपीएचएससी ने निविदा निकाली थी। 7 जनवरी को टेंडर खुल गया। अब एजेंसियों का परीक्षण शुरू किया गया। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का दिया चयन यूपीएचईएससी को भेजा जा चुका है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है। 2016 पदों पर होनी है भर्ती। क्षैतिज आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट नहीं। दोस्तों रिक्त पद भरे तो 52,000 युवाओं को मिले नौकरियां। 5,500 रिक्त पदों को भर्ती अलग अलग चरण में लंबित। 40,000 से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव पहुंचा। बता दें दोस्तों कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC ने रिक्त पदों को तेजी से भरने की कार्रवाई को
तो चुनावी वर्ष में करीब 52,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है। यूपी ट्रिपल के पास 35,000 रिक्त पद पर भर्ती के प्रस्ताव पहले से लंबित है। आयोग ने पिछले दिनों विभागों को ये प्रस्ताव पास कर आरक्षण नियमावली निर्धारित कर नए सिरे से उपलब्ध कराने के लिए भेजा था। विभाग चयन वर्ष 2020-21 तक की रिक्तियों का गणना कर नया प्रस्ताव भेज रहे हैं। इससे 10 से 15% पद और बढ़ने की संभावना है। इससे रिक्तियों की संख्या बढ़कर 42,000 पार कर सकती है। करीब 40,000 रिक्त पदों का प्रस्ताव पहुंच गया है और 5,500 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई विभिन्न स्तर पर लंबित है। इसी तरह कई ऐसे विभाग हैं जिन्होंने पूर्व में भर्ती प्रस्ताव नहीं भेजा था। मुख्य सचिव के स्तर से रिक्तियों का भर्ती प्रस्ताव भेजने का प्रमाण पत्र मांगे जाने के बाद पूर्व में प्रस्ताव न भेजने वाले विभाग भी अपनी यहाँ की रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव भेज रहे हैं। तो बता दें दोस्तों कि ये जो चुनावी वर्ष है बहुत बम्पर वैकेंसी आपको मिलेगी। पीएस क्लासेस हर सेट फ्री में दे रहा है और सबसे पहले आपको न्यूज़ भी देता है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता है। तो दोस्तों आज का टारगेट है 200 लाइक एंड 200 सब्सक्राइब। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। आपने एंड तक वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच एवरीवन।